समझने के बाद यदि प्रयोग नहीं किया आपने ना, तो आप लोग भी पाखंडी हो जाओगे कुछ समय बाद, क्योंकि आपने कोई प्रयोग किया ही नहीं। फिर पाखंड को, फिर पत्थर पूजने। मैंने कह दिया कि लोग जो है एक पत्थर पे लंगोट रखा था उसको शिव मान करके पूजा करने लगे, फिर आप भी शुरू कर दोगे ये। क्यों? क्योंकि आपने न प्रत्यक्ष किया है, न अनुमान लगाया है, न आगम से देखा है। आप कहोगे कि यहाँ भीड़ बहुत जाती है इसलिए हम भी चले जाते हैं, ठीक है? फिर आपका विवेक नहीं रहेगा ना, आप विवेक को वहाँ पे तिलांजलि दे दोगे आप। इसीलिए प्रयोग करवा रहे हैं आप लोगों से कि यदि यह सीख लिए तो फिर आप लोगों को कोई दूसरे मार्ग पे भ्रमित नहीं कर पाएगा। भ्रमित वही व्यक्ति होता है, मैं बताऊं, वेद पढ़ने वाले भी भ्रमित हैं आजकल। योग दर्शन पढ़ने वालों को भी ये ज्ञान नहीं है, मैं आपको आज लिखित में बता रहा हूँ, ठीक है? और मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत बड़े बड़े प्रोफेसरों को देखा हूँ कि वो आज भी विकल्प और विपर्य वृत्ति में जी रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपको नहीं विश्वास हो तो चले जाना कैवल्य धाम में, जाके देखाना, ठीक है? आपके नजदीक है, कहीं मैं दूर नहीं भेज रहा हूं आपको, जाना वहां पे, देखना आप। वहां पे विपर्य और विकल्प वृत्ति में बहुत से बड़े बड़े विद्वान लोग हैं वहां पे जो अपना जीवन जी रहे हैं, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा कि ये वास्तव में योग में जीते हैं कि नहीं जीते हैं। आप जब देखना शुरू कर दोगे इस चश्मे से ना, योग दर्शन के चश्मे से, तो वृत्ति के चश्मे से, तो फिर आपको समझ में आएगा कि वास्तव में अभी इनका भी परफेक्शन नहीं है इसमें। फिर वही जो सब कर रहे हैं, फिर वो उसी रास्ते पे आप भी बह जाओगे। इसीलिए प्रयोग करना जरूरी है कि प्रयोग करने के बाद फिर योग की साइंटिफिकता को, योग की वैज्ञानिकता को, योग की आध्यात्मिकता को आप अपने जीवन में उतार सको। फिर कोई समय नहीं मिलेगा, फिर ऐसा समय नहीं आने वाला है कि फिर आपको इस तरह का प्रयोग करवाया जाए। क्योंकि मैं यहाँ पे तो पूछता हूँ, रुक करके अपना समय दे करके आप लोगों से पूछता हूँ, नहीं तो मैं तो पढ़ा दिया हूँ, है कि नहीं? मैं एक्स्ट्रा समय लेकर के मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि कम से कम आप लोगों को ये बातें समझ में आ जाए, है कि नहीं? कि वास्तविकता क्या है। एक बार यदि कोई इस चीज़ को समझ गया ना, योग दर्शन को जो एक बार समझ गया, फिर समझो कि वो अमृत तत्व को प्राप्त कर लिया। अमृत तत्व यही है, कुछ और नहीं है। जैसे कुछ घूंट नहीं होता है, कोई लिक्विड में नहीं होता है उसको पिला दो, ये यही होता है अमृत तत्व की जो वास्तविकता को समझ जाता है कि हमें किस तरह से अपने जीवन को जीना है। यही प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ईश्वर के साक्षात्कार करते समय भी लागू होता है। इसीलिए इस पे बहुत अधिक जोर दे रहे हैं, और महर्षि पतंजलि ने भी इस पे इसीलिए जोर दिया है। समझ रहे हैं आप लोग? महर्षि पतंजलि ने इसलिए इसी पे जोर इसलिए दिया है कि क्योंकि कैवल्य की प्राप्ति योग दर्शन का उद्देश्य है, और उद्देश्य के लिए सबसे पहले महर्षि पतंजलि बताते हैं कि यह प्रयोग सीख लो, वृत्तियों का प्रयोग सीख लो, तो उद्देश्य तुम पूरा कर लोगे अपना, ठीक है? और जब तक आप इसको नहीं सीख पाए तो फिर आप नहीं कर पाओगे आप लोग। मैंने देखा है बड़े बड़े लोग जो है ना, इन वृत्तियों में फंसे हुए हैं, अनुमान ही नहीं लगा पाते हैं, प्रत्यक्ष ही नहीं देख पाते हैं, आगम भी नहीं निकाल पाते हैं, और उलझ के रह जाते हैं जीवन में। मैंने एक लोगों से योग दर्शन का लेक्चर दे रहे थे, एक सेमिनार था, मैंने उनको कहा कि आपने कोई प्रत्यक्ष नहीं किया और इस चीज़ को स्वीकार कर लिया, ना अनुमान किया आपने, ना आगम से कहीं इसका कोई प्रमाण दिखाया आपने, इसको स्वीकार कैसे कर लिया? बोले कि मानना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग इनके सेमिनार में आए। मैंने कहा कि भले से आए तो क्या हो, मैं गलत को स्वीकार नहीं करेंगे। कभी भी गलत को स्वीकार नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिए। हमेशा सत्य का की तरफ रहना चाहिए, चाहे आपके साथ कोई रहे चाहे ना रहे। ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। सत्य पे रहोगे तो पूरी एक दिन ऐसा समय आएगा कि पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी। दुनिया बड़ी अजीब है। दुनिया कभी भीड़ को पकड़ लेती है, कभी जो अच्छा होता है उसको पकड़ लेती है। भीड़ किसी की नहीं होती है, ध्यान रखना। भीड़ को देख करके आप लोग अपने आप को कभी मत बदलना, क्योंकि भीड़ का भरोसा यह नहीं होता है, वह बिना पेदी का लोटा होता है, गेंद होता है, किधर भी लुढ़क जाती है, ठीक है? इसलिए जो है कभी भीड़ की तरफ मत जाना कि भीड़ जा रही है तो मैं भी जाऊंगा। आप
पढ़े लिखे हो, बुद्धि दिया है परमात्मा ने, विवेक दिया है, आप देखो कि क्या सत्यता है, अनुमान लगाओ। ठीक है, हर चीज में अनुमान लगाओ। आप मान लीजिए मैंने कहा, जी बोलिए बोलिए। हाँ, ये भी विकल्प ही है, क्योंकि आपने प्रत्यक्ष भी देखा, अनुमान भी लगाया और आगम भी देखा। अभी गुजरात में एक स्थान है, आप जानते हो, हनुमान जी का मंदिर है। कौन सा जगह है वो, है? उसको क्या बोलते हैं, वो बोटाड है ना, बोटाड नाम सुना है आपने? तो वहाँ पे नारियल डालते हैं और फूट करके नारियल क्या हो जाता है, बाहर चला आता है। बड़ा नाम है वहाँ के हनुमान जी का। ठीक है, मशीन ऐसा लगा रखा है अंदर। कुछ अच्छी चीज, हाँ। उसमें क्या होता है कि जैसे ही आपने मैसेज किया ना, ऐसा उसमें सॉफ्टवेयर इंगित किया जाता है कि उसमें जैसे ही आपने कुछ अपना डाला ना मैसेज, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन उसमें आप दे देते हो आप। ठीक है, कि आप कोई भी चीज़ क्लिक करने के लिए आती है, उसमें आपकी पूरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन सब सार्वजनिक हो जाती है, ऐसा है। ठीक है, तो ये सब मिथ्या ज्ञान ही है ये। जी बोलिए। स्वर्ग नरक, ये तो देखिए, स्वर्ग नरक ये तो बात सही है, मिथ्या ज्ञान नहीं है ये सही बात है। स्वर्ग का मतलब क्या होता है? स्वर्ग का मतलब कि जितने आपको आप अक्लिष्ट वृत्ति के तरफ हो, इसी को स्वर्ग कहा जाता है। मतलब आप सुख से जी रहे हो, अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छा परिवार है आपके पास, परिवार में कोई कलह नहीं है, तो यही स्वर्ग है। और ऐसे ही जीवन को देवता, देवी और देवता का जीवन कहते हैं। अक्लिष्ट वृत्तियों में जीना ही स्वर्ग है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, स्वर्ग किसको कहते हैं और देवता किसको कहते हैं। जो देवीय भावनाओं को जीता है उसे देवता कहते हैं। कहीं ये नहीं कि कोई दूसरे हम लोगों से थोड़ा सा ऊपर आकाश में इंद्र देवता रहते, नहीं। इंद्र एक राजा थे, पता है आप लोगों को? इंद्र वरुण एक राजा थे ये लोग कहीं कोई पृथ्वी पे कोई ऐसा स्वर्ग नहीं। स्वर्ग उसको कहते हैं कि जो आपका परिवार है ना, सुख से अच्छी तरह से एक आदर्श जीवन जी रहा है, एक धार्मिक जीवन जी रहा है, एक आध्यात्मिक परिवार में माहौल बना हुआ है, इसी को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग उसको थोड़ी कहते हैं जैसे कि कहीं दूसरी जगह कोई अगले 50 माले पे जो है फ्लैट बना हुआ है, उसमें स्वर्ग, इंद्र अप्सराएं हैं नाच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। आकाशगंगा हजारों साल से कभी नहीं देखी गई है। वैज्ञानिक तो ऐसा कहते हैं कि ऐसी करोड़ों आकाशगंगाएं हैं, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी वाली, करोड़ों, एक नहीं करोड़ों, और करोड़ों पृथ्वियों पे जीवन चल रहा है। अब बताइए तो कितने लोग बनेंगे फिर? ये है वास्तविकता। हाँ, मिथ्या ज्ञान का आप कोई दूसरा शब्द निकाल सकते हो। ठीक है, मिथ्या ज्ञान जैसे मान लीजिए कि आप हो, तो आपको कह दिया गया कि आप जो है ना इसकी पूजा करो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये भी क्या है? मैंने कह दिया कि मैंने किया कि आपके घर के बगल में एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई है, उसकी पूजा करो, मुक्ति मिल जाएगी। ये क्या है? अब इसको कहो तो ये मिथ्या ज्ञान है। कैसे आपसे? हाँ बोलिए। हाँ, वही बात हो गई वो तो। फिर आप उसमें प्रत्यक्ष भी निकाल सकते हैं, अनुमान भी निकाल के देखेंगे तो भी नहीं सिद्ध होगा। आगम में भी अगर देखो तो भी कहीं किसी भी वेद और शास्त्र में नहीं कहा गया है कि जो सामने पत्थर रखा हुआ है उसको पूजोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। आप लोग देखो, आपका पूरा जीवन विकल्प वृत्ति में चारों तरफ दिखेगा। बोलिए रूपाली जी। हाँ, मृगजल भी मिथ्या ज्ञानी, ये आ चुका है उदाहरण, उन्होंने, अस्मिता जी ने दिया है हाँ, और भी आप बहुत से चुनो ना, देखो आपके आसपास सब मिथ्या विकल्प वृत्ति में ही हो। आप उठा करके पूरा अपने घर के आसपास देखो तो पूरा मिथ्या ज्ञान ही है। ठीक है,
जी। फिर ये बहुत अच्छी बात है। ये तो फिर तो आपका विवेक और वैराग्य मतलब कि प्रगाढ़ हो रहा है। ये तो बहुत मतलब पॉजिटिव बात है और अच्छी बात है कि मतलब आपको ये आपके अंदर वास्तव में ये ज्ञान उभर रहा है, मिथ्या ज्ञान की दिखने लगा है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप आत्मा के धीरे धीरे करीब पहुंच रहे हो आप। क्योंकि संसार जब मिथ्या ज्ञान दिखने लगता है तब आत्मा जो है इस शरीर से अलग होने लगती है। अभी जो कबीरदास जी की में पढ़ाया ना मैंने श्लोक, पद जो पढ़ाया कबीर का पद, तो उसमें तब ये दिखने लगता है कि आप आत्मा से अलग हो। तब वहीं पे आपका आत्मा से और माया से दुराव हो जाता है, अलगाव हो जाता है, पृथकत्व हो जाता है। जब आत्मा से प्रकृति का पृथकत्व हो जाता है तब आपको आत्मा का साक्षात्कार होता है। बढ़ते रहो आप, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए तो प्रयोग करवा रहे हैं आप लोगों को, कुछ आप लोगों को प्राप्त हो जाए। ठीक है, मैंने इसका प्रयोग किया हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। नहीं